हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे। फ्रेंड्स, जैसे किसी शून्य अंक के साथ जुट जाए तो उसी शून्य की एक वैल्यू बन जाती है। ठीक वैसे ही यदि कोई स्टूडेंट सही टीचर के साथ जुट जाए तो उसी स्टूडेंट की भी एक वैल्यू बन जाती है। यानी कि सही टीचर का काम है कि जो भी उसके पास शून्य के रूप में जो भी स्टूडेंट है उनकी एक वैल्यू बनाना। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, आज एक जीवन, एक जर्नी है, एक सफर है। आज इसी सफर में कई बार एक राइट टीचर की ओर से यदि कोई एक ऐसा एक्सट्रैक्ट मिल जाए तो कई बार हमारी जर्नी जो है, हमारा डेस्टिनेशन तक हम जल्द पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक अनुभव का जो निचोड़ का है ना, सीधा ही वो निचोड़ हमें मिल जाता है और उसी निचोड़ से हमारी जर्नी जो है, उसका जो भी एक डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसका कम बन जाता है। फ्रेंड्स, वहीं पर हम जल्द पहुंच सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, यदि हमारे पास कुछ गट्स है, कुछ स्किल है, एबिलिटी है, टैलेंट है, तो हमें भी हमारे इस नॉलेज को हमें शेयर करना चाहिए। यानी कि हमारे आसपास और सराउंडिंग जो भी लोग हैं उसको ये नॉलेज से हमें अवगत करना चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जैसे जैसे हम नॉलेज शेयर करते हैं ना, वैसे वैसे हमारा नॉलेज भी शार्पन होता है। यानी कि एक स्टूडेंट को तो लाभ होता ही होता है, पर साथों साथ टीचर का नॉलेज भी शार्पन होता है। फ्रेंड्स, और जैसे जो भी नॉलेज है, जितना उसी नॉलेज को हम शेयर करेंगे, जितना उस नॉलेज को हम किसी और में ट्रांसफर करेंगे, उतना ही हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, शार्पन होता जाएगा। यानी कि हमें भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। समझो आप, यदि हम नॉलेज किसी को शेयर नहीं करते हैं तो नॉलेज जितना है उससे डे बाय डे वो कम होता जाएगा। और यदि उसी नॉलेज को हम ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस के रूप में जब हमारे से बाहर आएगा तो उसी नॉलेज को शार्पन करने के लिए जब उस नॉलेज को हम शेयर करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो बहुत सारे हमारे मन में स्पार्कल क्रिएट होते हैं। यानी कि यदि हम कोई एक नॉलेज ए रूप से कोई एक नॉलेज हमने ए ट्रांसफर किया, तो ए नॉलेज ट्रांसफर करने के दौरान बी के रूप में कोई एक नया स्पार्कल हमारे पास क्रिएट हो जाता है। और वो स्पार्कल बी क्रिएट तभी हुआ जब हम ऐसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग में या तो एक नॉलेज ट्रांसफर की प्रोसेस में हम गए। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहता हूं, एक समय था कि जहां पर हमारे नॉलेज या जानकारी या तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठशाला ही हुआ करती थी। ऐसे डिजिटलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं था कि हमें घर से हमारे गांव या तो विलेज में जो भी कोई स्कूल है वहीं पर ही हम जाते थे और वहीं पर ही टीचर्स हमें सिखाते थे। फ्रेंड्स, आज यदि हमारा एक स्वभाव, लर्निंग का यदि स्वभाव है, तो हमारे हाथ में, आज कहते हैं ना कि दुनिया कर लो मुट्ठी में, दुनिया कर लो मुट्ठी में। यानी कि इस दुनिया की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो एक जानकारी आपके हाथ तले आ गई मोबाइल के रूप से। फ्रेंड्स, क्या कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो, सारी चीजें हैंडी है, अवेलेबल है गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कि जहां पर हम सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारा नॉलेज फ्रेंड्स हमारे आसपास और सराउंडिंग, जिसके अंदर एक हमारा सिर्फ एक हम लर्निंग एटीट्यूड को यदि विकसित कर दे तो हर कदम पे, हर कोने में से अपने को कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाती है। फ्रेंड्स, लर्निंग, मैं तो यही कहूंगा, लर्निंग हर कोने में है, लर्निंग हर कोने में है, लर्निंग हर व्यक्ति में है। चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को अपने को मिलता ही है। फ्रेंड्स, पर सीखने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। आज हमारे आसपास और सराउंडिंग की बात करें तो एक उदाहरण के रूप में सिर्फ एक सूरज को ले लेते हैं, सूर्य को। आज ये सूरज जो है, एक जो उजाला फेंकता है
वो हर लोगों के ऊपर एक समान रूप से उजाला फेंकता है। वो छोटा बड़ा, ऊंच नीच, काला गोरा, कोई भेद नहीं देखता है। देखो, एवरीवन को सूरज का उजाला मिलता ही मिलता है। किसी को सुबह की किरणें, किसी को दोपहर की किरणें, किसी को शाम की किरणें। तो यदि हम कुछ लर्न करना चाहे वहीं से, तो भी हम ऐसा स्वभाव को भी विकसित कर सकते हैं कि हम भी हमारी जो अच्छाई है वो चारों ओर हम स्प्रिंकलिंग करेंगे, हर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट और बांटने का हम काम करेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही हर कदम पे कोई ना कोई लर्निंग अपने को मिलता ही रहता है फ्रेंड्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि हम हमारे स्वभाव को लर्निंग का स्वभाव कर देना, तो ये हमारे सराउंडिंग जो है ना, उस पूरे सराउंडिंग को हम एक टीचर के रूप में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगेन विश यू हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।